हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हर्बल टी बनाने का तरीका बताऊंगा जो कि हमें 5 तरह की बड़ी बीमारियों से बचा के रखती है। ये लोग कई बार बनाते तो हैं लेकिन इसमें कई गलतियां रह जाती हैं। वो गलतियां भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां हैं, उनसे बचना है, नहीं तो हमें उसका पूरा फ़ायदा नहीं हो सकता। ये टी में जो इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे वो है एक तो 3 क्लोव्स जो हैं वो गार्लिक के, जिसको हम लहसुन बोलते हैं। उसके बाद ये होगा ऑलिव ऑयल, और ये रोल्ड सिनेमन, और ये नींबू, और ये ऑप्शनल है हनी। तो ये जो है टी, ये क्या क्या फ़ायदे करती है। सबसे पहला फ़ायदा है हमें डायबिटीज़ और वेट को मैनेज करने के लिए। जो डायबिटीज़ के लिए बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मिसमैनेजमेंट ऑफ इंसुलिन। अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो प्रॉपर क्वांटिटी में बनती रहे तो हमारी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में रहती है। इंसुलिन के ऊपर नीचे होने से हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उस वजह से हम ज़्यादा खाना खाते हैं और हमारा वेट भी बढ़ता है। तो अगर हम ये वाली टी यूज़ करेंगे तो हमारे भूख पे और हमारी इंसुलिन पे कंट्रोल रहेगा और हमारे शुगर लेवल्स काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगे। दूसरा दोस्तों, हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमें पता है कि जो गार्लिक होता है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में करता है, स्पेशली बैड कोलेस्ट्रॉल को। ये शोध में पता लग चुका है कि 10 से 15% हम कमी ला सकते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल में अगर हम 1 महीने तक ये वाली टी रेगुलरली पीते हैं। और साथ में जो है हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है ये टी। तो हमारे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने से हमारे हार्ट की हेल्थ जो है वो भी अच्छी रहेगी, हमें ये हार्ट अटैक आने के चांसेस कम रहेंगे। साथ में बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर खून पतला करने वाली जो दवाइयां हैं जो हम नॉर्मली खाते हैं हार्ट अटैक से बचने के लिए, वो दवाइयां जो हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, किसी कारणों से वो नहीं ले सकते। तो ये टी अगर आप रेगुलरली लोगे तो इससे भी आपका खून गाढ़ा होने से बचेगा और हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। फिर दोस्तों बात आई हमारी किडनीज़ की। किडनीज़ हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं और हमारी ये जो चाय है ये हमारे किडनीज़ को बहुत सारी इन्फेक्शन से बचा के रखती है। इस वजह से हमारी किडनीज़ में लंबे टाइम तक अगर इन्फेक्शंस बनी रहेंगी तो किडनीज़ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और स्टोन्स बनने के चांसेस रहेंगे। तो अगर हम ये टी रेगुलरली लेते हैं तो हमारी किडनीज़ में स्टोन बनने के चांसेस भी कम रहेंगे, बार बार इन्फेक्शंस होने के भी चांसेस कम रहेंगे। फिर बात आ गई दोस्तों हमारे ये जॉइंट्स की। ये जोड़ जो हैं हमारे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस वजह से कईयों को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोल देते हैं, जिसको आयुर्वेद में संधिवात बोलते हैं। तो संधिवात की वजह से, या जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो आम बात जो यंग एज में जोड़ों की प्रॉब्लम होती रहती है, दोनों में इसमें इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग आ जाती है जोड़ों में, वो भी ये टी जो है उनको भी कम करने के लिए, क्योंकि इसमें सिनेमन है और साथ में ये गार्लिक है, इन दोनों में एंटी इन्फ्लामेटरी यानी स्वेलिंग को कम करने वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमारे जॉइंट पेन में बहुत ही राहत मिलती है। कई बार बिना पेन किलर खाए हम खाली ये टी पीने से भी जॉइंट्स में पेन को रिलीव कर सकते हैं। फिर दोस्तों आगे हमारी ब्रेन की बात। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो ब्रेन पे जो इफ़ेक्ट है ये आपको अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तभी नज़र आएगी। इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो अगर इसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती रहे और साथ में अगर हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहे तो ब्रेन को रिलैक्स्ड रहता है और हमारी जो मेमोरी है वो भी शार्प होती है। ये भी शोध में पता लगा है कि एक अल्जाइमर करके डिजीज़ होती है जिसमें बंदा अपने बारे में टोटली भूल जाता है, वो बीमारी में भी उसको बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करने में ये इस टी के इंग्रेडिएंट्स हेल्पफुल हैं अगर हम उस बीमारी से बचे रहें। तो दोस्तों अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं कि इसको मैं टी बार बार बोल रहा हूं, जबकि मैंने एक और वीडियो में बोला था कि इसको जो टी होती है वो चाय जिसके अंदर डाली जाती है, टी लीव्स डाले जाते हैं, वही टी होती है। क्योंकि आम भाषा में ऐसे जो पेय पदार्थ हम बनाते हैं उसको टी के नाम से बोलते हैं, इसलिए मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अब दोस्तों हम बनाने का तरीका समझें। जैसे मैंने इसको पहले ही मैंने पीस लिया था। अब इसको पीसने का औचित्य क्या है, ये मेरे पास पहले से 10 मिनट पहले पीसी हुई गार्लिक की कलियां पड़ी हैं। ये 10 मिनट तक हम अगर नहीं पीसेंगे, साथ में तुरंत डाल देंगे इसको, तो इसका पूरा फ़ायदा नहीं हो पाएगा। कारण क्या है कि इसमें एक
एलिसिनेज करके एंजाइम होता है, जो कि अगर हम उसको जब पीसते हैं तो वो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद एलिसिन बनना शुरू हो जाता है। एलिसिन जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे को बहुत सारी बीमारियों में बचाता है, और जो मैंने अभी आपको बताया है, इन बीमारियों से बचने के लिए हमें वो इसके अंदर जो एलिसिन बनता है उसका यूज़ करना ज़रूरी है। तो इसके लिए 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो ये एयर के कांटेक्ट में आने के बाद इसके अंदर एलिसिन बनेगा और हमारे को वो फ़ायदा करेगा। इसको हम एक ऐसे गिलास में डाल लेते हैं, लगभग 100 ml हो। फिर दोस्तों सेकंड इंग्रेडिएंट हम लेंगे वो है सिनेमन। सिनेमन जो है वो 2 प्रकार की आती है, एक होती है रोल्ड सिनेमन और एक होती है केशिया सिनेमन। केशिया सिनेमन थोड़ा मोटे इस तरह की होती है, और जो रोल्ड सिनेमन है ये पतले पतले रोल्स होते हैं। ये नॉर्मली श्रीलंका से हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ बहुत कम पाई जाती है। और केशिया जो है ये इंडियन वैरायटी है। ये अगर आपको मसालों में इस्तेमाल करनी है तो थोड़ा थोड़ा करके इसको यूज़ कर सकते हो कभी कभी, लेकिन अगर रेगुलर यूज़ करनी है एज मेडिसिन तो इससे ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करनी है, वो भी रोल्ड सिनेमन की एक बार में। अब तीसरा इंग्रेडिएंट दोस्तों ये है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के केवल हमने 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं। उसका कारण क्या है कि जो इसके अंदर एल्कलॉइड्स बनते हैं वो हीट स्टेबल नहीं होते, कई बार क्या होता है कि वो उड़ जाते हैं। तो अगर ऑलिव ऑयल डाला होगा तो ऑयल के साथ बाइंड करके इसके जो इंपॉर्टेंट हमारे को केमिकल्स हैं जो हेल्प करेंगे हमारी सेहत को ठीक करने के लिए, वो बीच में इंटैक्ट रहेंगे। अब ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हमने इसमें बॉइलिंग हॉट पानी डाल देना है। ये बॉइलिंग हॉट पानी डालने के बाद हम इसको इसको ढक के रख देंगे। ये ढकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके अंदर जो वेपर्स होते हैं, वेपर्स की फॉर्म में जो इसके इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं वो बहुत सारे इसमें से उड़ जाते हैं। जब इसको ढके हुए बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, अभी हमारा वीडियो लाइव चल रहा है तो हम आपको रूम टेम्परेचर पे लाने की वेट नहीं कर सकते, तो आगे का हम प्रोसेस आपको बता देते हैं। आगे हमने क्या करना है, इसके बीच में हमने अपने स्वाद के अनुसार, अगर हमें ये चाय ऐसे नहीं पी जाती तो हम इसमें थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जो मोटापे से ग्रस्त हैं उनको हनी भी उतना ही नुकसान करता है जितना शुगर या गुड़ करते हैं। तो मैं उनके लिए बेटर मानूंगा एक स्टीविया, हमारी नॉर्मली मार्केट में आजकल स्टीविया के नाम से एक नेचुरल शुगर का रिप्लेसमेंट मिल जाता है, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। या आप घर में अगर स्टीविया लगा लेते हैं प्लांट तो उसका एक पत्ता डाल दीजिए, वो भी आपको इसको प्रॉपर इसको मीठा कर देगा, जिससे कि ये पीने में सही रहेगा। अब एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम गार्लिक अदरवाइज अगर खाएंगे तो गार्लिक जो है वो इतना ज़्यादा उसका पंजेंट टेस्ट और स्मेल होती है कि आपकी बीमारियों के साथ साथ आपके मित्र भी भागने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके से अगर हम ये टी पीते हैं तो इससे इसकी स्मेल नहीं आएगी और इसके जो इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हैं वो भी हमारी बॉडी में जाएंगे और हमारी सेहत को ठीक रखेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसके बाद हम इसके बीच में एक नींबू निचोड़ लेंगे। ये निचोड़ने के बाद इसको हम एक दूसरे बर्तन में छान लेंगे और इसको कंज्यूम कर लेंगे। इसको कंज्यूम सुबह खाली पेट करना सबसे बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन हमारे में से बहुत सारे लोग हैं जिनको कि अपने गलत जीवन शैली की कारण से या हमारे शरीर की कईयों की ऐसी प्रकृति होती है जिसमें एसिड बहुत बनता है, तो इस ऐसी जिनको ऐसी प्रकृति है उनको ये खाना खाने के 50 मिनट के बाद सुबह लेना चाहिए। और अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो खाली पेट लेंगे तो ये उत्तम रहेगा। इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।